जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लास 10th जिसका नाम है रियल नंबर, उसके आज हम सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल है सबको करेंगे हम। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या कह रहा है, हमें प्रूफ करना है जो 4 की पावर n है वो कभी भी जीरो पे एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताना है। मतलब आपको अगर क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो आप देख पाओगे कि इसमें लिखा हुआ है कंसिडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n की जो 4 की पावर n है ये एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट जीरो। मतलब ये कह रहा है कि ये क्या कभी डिजिट जीरो पे एंड होगा, मतलब उसकी जो लास्ट की डिजिट होगी, जो उसकी वंस डिजिट होगी वो जीरो होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो क्यों, उसका रीजन लिखिए आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई नंबर है और उसको जीरो पे एंड होना है, उसकी पावर n है और उसको किस पे एंड होना है, जीरो पे एंड होना है, तो उसका मतलब ये है कि उसके फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए, क्योंकि 2 और 5 मिलकर 10 बनाते हैं जिसमें आती है जीरो। ठीक है, तो और 2 और 5 दोनों के दोनों उसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए, तभी जाके उस नंबर को कह सकते हैं कि वो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए किस पे एंड हो जाएगा, जीरो पे एंड हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इस सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे 4 पावर n कैन एंड विद डिजिट जीरो। ये कह रहा है कि 4 की पावर n को डिजिट, मतलब 4 की पावर n ये एंड हो सकती है डिजिट जीरो पर। कब? इफ 2 एंड 5, वो भी मैंने तुम्हें अभी ये बताया। 2 एंड 5 बोथ आर प्रेजेंट इन दिस सॉरी इन इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि इसके जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 और 5 होने चाहिए, बट लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो 4 है उसके अगर फैक्टर करें क्या आएगा, 2 इंटू 2 आएगा। केवल इसमें 2 है और उसको 2 की पावर 2 को उसकी पावर क्या लिख देंगे n, और ये क्या आ जाएगा पावर पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना जाएगा 2 की पावर 2 n। इसका मतलब है ओनली फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो लिखेंगे सिंस 5, तुम देखोगे यहाँ 5 प्रेजेंट नहीं है, 2 है ओनली, तो लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। मतलब 4 की पावर n में यहाँ पे 5 प्रेजेंट नहीं है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए। और n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। 4 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो। मतलब ये किसी भी n की वैल्यू के लिए, नेचुरल नंबर के लिए 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो, कि ये 4 की पावर n कभी भी डिजिट जीरो पे एंड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हम ये देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। मतलब 6 और 20 का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। 6 एंड 20, 6 और 20 का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, मतलब इसके फैक्टर निकाल के, वो भी प्राइम वाले, उनका यूज करके हमें निकालना है। तो तुम्हें पता है 6 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 इंटू 3 होते हैं, सबको पता है, आप करके देख लीजिए। 20 के क्या हो जाएंगे, अगर 2 से कटेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 2 से कटेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं, जब हम
हमें पता है, मैं तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, जब हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे किसी भी 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो हम क्या करेंगे, जो फैक्टर इसमें है वो फैक्टर इसमें होना चाहिए है। अगर ऐसा नहीं है, सपोज करो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ नहीं, तो हम यहाँ इसकी पावर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, जहाँ नहीं होगा वो जहाँ है वो तो हो गई। 5 की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 5 नहीं है, तो 5 की पावर के यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में तुम्हें याद रखना है कौन सी पावर लेनी है, तुम्हें छोटी पावर लेनी है। छोटी पावर का मतलब है, यहाँ देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 लेनी है इसमें से। 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 आ जाएगी। 5 की पावर 1 और सॉरी 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, तो क्या आ जाएगी, 5 की पावर 0 आ जाएगी, छोटी पावर आएगी। जिनकी पावर 0 है उनकी वैल्यू कितनी है, 1 है। उनकी वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना आएगा इसका, 2 आ जाएगा। जब एलसीएम निकाल लेंगे तो आप इसमें ध्यान रखना, इसमें कौन सी पावर लेंगे, बड़ी पावर लेंगे। बड़ी पावर लेंगे कैसे लेंगे, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो बड़ी पावर 2 की पावर 2 है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, तो 3 की पावर जो 1 है वो ज़्यादा है। यहाँ 0 पावर है और यहाँ कितनी है, 1 पावर है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब तुम देखोगे 2 2 जा कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 5, 5 चौक 20 गुना 3 और 3 दूनी 6, कितना आ गया, 60 आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। 96 एंड 404, इन दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। निकाल लिया, फिर क्या करा, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना हमें। हेंस फाइंड द और फाइंड दियर एलसीएम, और इनका एलसीएम भी निकाल ले। तो पहले इनके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। 96 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से तो होने का नहीं भी। 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 16, 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 8, 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 2, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 1। इसके बाद 404, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 101 एक प्राइम नंबर होता है तो वो वंस टाइम चलेगा, एक ही बार चलेगा वो। अब देखो 96 है जो हमारे पास, जो 96 है उसके सामने क्या है, उसके जो फैक्टर है वो क्या है। पहले जो छोटा नंबर है, जो स्मॉल नंबर है, उसको लिखो। 2 की पावर कितनी बन सकती है, यहाँ पे कितनी बनेगी, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स आ रहा, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1। इसमें देखो 404 में 2 की पावर कितनी बनेगी, 2 बनेगी, और 101 इसकी पावर कितनी है, 1 है। अब जो फैक्टर इसमें है, इस फैक्टर देखो यहाँ पे 2 भी है, 2 भी है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 की पावर कितनी लगा देंगे, 0 लगा देंगे। यहाँ 101 है तो, और इधर नहीं है तो क्या लगा देंगे, 101 की पावर क्या लगा देंगे, 0। अब जब हम एचसीएफ निकालेंगे इसका, क्या निकाल लेंगे इसका, एचसीएफ निकाल लेंगे, तो एचसीएफ क्या आएगा, इसके एचसीएफ में कौन सी पावर लेंगे, छोटी पावर। छोटी पावर लेंगे तो उसका मतलब है 2 की पावर कितनी आएगी, 2 ली जाएगी, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 आएगी। 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 101 की पावर 0 और 101 की पावर 1, तो 0 आएगी, जो छोटी पावर है। जिनकी पावर 0 उनकी वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1, और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो उसका आंसर आ गया 4। अब निकाल लेंगे इसका एलसीएम। जब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम में देखेंगे हम बड़ी पावर, तो एलसीएम में बड़ी पावर कौन सी आएगी, तुम देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर ये रही यहाँ पे, तो वो है फैक्टर इधर, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 5 ली जाएगी, क्या ली जाएगी, 2 की पावर 5। 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 1 है, और 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 1 बड़ी पावर ली जाएगी इनमें, जो भी है। 101 की पावर 0 और 101 की पावर 1, क्या जाएगी, 101 की पावर 1 आ जाएगी। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 को 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कैसे, 2 की पावर 5, इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और आप 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 30, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। 32 आ गया, इंटू कितना हो गया, 3 हो गया, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 101 में 3 0 3 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6, 3 3 9 0 9, कितना आ जाएगा 6 9 6 9, तो आंसर आया हमारे पास 96 96। ये हमें मिल गया एलसीएम, क्या मिल गया हमें, एलसीएम, बस हमें यही निकालना था इसमें। इसके बाद एग्जांपल नंबर देखते हैं हम 4। तो अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, क्या कह रहा है,
फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब हमें फिर दोबारा से एचसीएफ एलसीएम निकालना है। किस किसका निकालना है? 6, 72 एंड 120, इन तीनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो करते हैं हम। 6 के फैक्टर करेंगे, 72 के फैक्टर करेंगे और 120 के फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर तो हो जाएंगे, आपको पता है 2 इंटू 3 हो जाएगा और उनकी पावर 1 लग जाएगी। 72 के आपको करने ही पड़ेंगे, 2 से कटेंगे कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 1 बचा, 2 2 छिंग 12, 36, 2 से कटेंगे कितना हो जाएगा? 18, 2 से कटेंगे कितना हो जाएगा? 9, 3 से कटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो जो 72 है उसमें 2 की पावर कितनी आ रही है? 2 की पावर आ रही है 3, और जो 3 है 3 की पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अब आएगा आपके पास 120। 120 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 60, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 30, 2 से 15, 5 से 3 और 3 1 जा 3। जो 2 है उसकी पावर कितनी बढ़नी है? 3 बढ़नी है। 2 से बड़ा कौन सा है इसमें? 3, 3 की पावर कितनी बढ़नी है? 1, और 5 की पावर कितनी बढ़नी है? 1। हमने कहा था आपको कि जब भी आप एचसीएफ एलसीएम निकालोगे, जो भी फैक्टर, अगर वो फैक्टर तीनों में है तो कोई बात नहीं, वो दूसरा फैक्टर है वो भी तीनों में, लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जो सिर्फ 120 में, वो 72 और 6 में नहीं है, तो वहां पे लगा देंगे इसको विद पावर 0, 0 पावर के साथ उसको वहां लगा देंगे तो सबके फैक्टर पूरे हो जाएंगे। अब हम क्या करना है? सिर्फ हमको करना है एचसीएफ निकालना है आपको। एचसीएफ में कौन सी पावर लेनी है आपको? छोटी पावर लेनी है। छोटी पावर का मतलब यह है कि 2 की पावर कितनी है? 1, 2 की पावर कितनी है? 3, 2 की पावर कितनी है? 3। इनमें जो पावर है, पावर का कंपैरिजन करो आप, तो आपको पता लगेगा कि 2 की जो 1 पावर है वो छोटी है, तो 2 की पावर 1 हमने अडॉप्ट कर ली इन तीनों फैक्टर में से। सेकंड, थर्ड, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 छोटी है लेकिन 2 है, लेकिन लेनी हमको एक ही, हमको एक ही लेनी है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो क्या आएगा? 5 की पावर 0। जिसकी पावर 0 है उसकी वैल्यू तो होगी 1, और 3 2 जा कितना आ जाएगा? 6। तो एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। अब निकाल लेंगे इसका एलसीएम। क्या निकाल लेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम में हमें इन्हीं नंबर की बड़ी पावर लेनी है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 बड़ी है इनमें, देख सकते हो। 5 की पावर 1 बड़ी है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 3 जा 9, और 5, 8 5 जा 40 इंटू 9, 9 4 जा 36। जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 36 आ गया। कितना आ गया? 360। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर आएगा 5। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसमें हमें क्या करना है? लिखा हुआ है प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है अंडर रूट 3 इज इरेशनल। मतलब अंडर रूट 3 हमें क्या प्रूव करना है इसमें? अंडर रूट 3 इरेशनल, कि हमारे पास जो अंडर रूट 3 है ये क्या है? हमारे पास इरेशनल है, ये हमें प्रूफ करके बताना है इसमें। तो सबसे पहले हम इसका उल्टा मानते हैं। इसका क्या मानते हैं? लेट अंडर रूट 3 इज रैशनल। हमने मान लिया कि जो अंडर रूट 3 है वो रैशनल है। तुम्हें पता है जो रैशनल होता है उसको किसकी फॉर्म मिल सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो उसका मतलब है जो अगर ये रैशनल हो गया तो इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म मिल सकते हैं। अब ये जो पी और क्यू है क्या है हमारे पास? लिखेंगे वेयर, इनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। वेयर P and Q are co-prime integer। हमारे पास ये जो दो P और Q है को प्राइम इंटीजर्स है। अब को प्राइम इंटीजर्स किनको कहते हैं? यहीं पे ये इस क्वेश्चन का जो बेस है वो यहीं से निकलता है कि ये को प्राइम है, ये है क्या, और इनको हमें किस तरह ये गलत साबित करना है कि ये को प्राइम नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं को प्राइम का मतलब ये होता है कि दो नंबर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में दो नंबर होंगे को प्राइम में। उन को प्राइम में ये होगा कि जो उनका कॉमन फैक्टर होगा, क्या होगा उनका कॉमन फैक्टर, वो कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, 1 एंड ओनली 1। कॉमन फैक्टर मींस, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करने वाला, और कॉमन का मतलब है दोनों को डिवाइड करेगा, सिर्फ 1 और 1 करेगा। सपोज दैट मैंने कहा 3 और 5। अब तुम देखो 3 कहां से कटता है? 1 से कटता है, और इटसेल्फ खुद से कटता है। 5 1 से कटता है और खुद इटसेल्फ से कट सकता है। तो तुम देखो इनके जो फैक्टर है वो 1 3 1 5 है। तो क्या कॉमन है इनके फैक्टर में? ओनली 1 कॉमन है। इसका मतलब ये क्या है? को प्राइम नंबर है।
अगर आपको मैं बता दूं जिस तरह 2 और क्या है 6 आ गया हमारे पास, ये बताओ कैसे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, 1 से हो रहा है और इटसेल्फ खुद से हो रहा है, ये 1 से हो रहा है, इटसेल्फ खुद से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो इतने फैक्टर आ गए इसमें 4 फैक्टर आ गए, इसके 2 फैक्टर आ गए, तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन से, तुम कहोगे 1 और 2 इसमें भी है, 1 और 2 इसमें भी है, तो कितने कॉमन फैक्टर आ गए, 2, तो इसका मतलब है अब ओनली 1 नहीं है इसका फैक्टर, इसका फैक्टर 2 है, इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। तो कोप्राइम नंबर उनको ही बोलते हैं जो उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। हमें यही यही चीज हमें इसमें गलत साबित करनी है, क्या कि जो हमारे पास ये जो कोप्राइम है, ये जो क्या है कोप्राइम है, ये जो पी और क्यू है, ये इनका कॉमन फैक्टर 1 के साथ साथ ये किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 3 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, ये 3 से भी कट रहे हैं। 3 से का मतलब क्या मतलब है, क्योंकि अंडर रूट 3 है, अगर यहाँ अंडर रूट 5 आएगा तो 5 से डिविजिबल होंगे, अंडर रूट 2 आएगा तो अंडर रूट 2 से डिविजिबल होंगे। हम लास्ट में ये प्रूव करेंगे कि इनका कॉमन फैक्टर 1 के साथ साथ 3 भी है, तो ये कोप्राइम नहीं है। जब कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब रेशनल नहीं हो गया, तो ये कंट्राडिक्शन है हमारा कि, और हम ये कंक्लूजन निकाल लेंगे कि हमारा ये रेशनली क्या है, ये इरेशनल है। ठीक है, इतना प्रूफ हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद, तो अब हमने मान लिया कि पी अपॉन क्यू किसके बराबर है, अंडर रूट 3 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे से, ठीक है, आप उसको वहीं उतारियो, बस ये मैंने समझा दिया, इसमें जितना समझाना है। ये जो पी अपॉन क्यू है ये किसके बराबर है, अंडर रूट 3 के। हम कैसे बताएंगे कि 3 से डिविजिबल हुआ, जब जब हमारे पास 3 हो तो अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इन बहुत साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर तुम इस क्यू को धर ले जाओ तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, 3 क्यू स्क्वायर। इसका बाद में यूज होगा, आगे जाके उसको यूज करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 3 है, ये जो 3 है कहाँ जाएगा, क्यू स्क्वायर की जगह, और क्यू स्क्वायर कहाँ जाएगा, 3 की जगह। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका जो आगे आंसर आएगा वो आएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3। ये था हमारे पास इतना, और ये इसके डिवाइड में जाकर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। एक थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो बिना स्क्वायर के भी डिविजिबल होगा। लेट से आपको समझाता हूं मैं, एक पेज ले लेता हूं मैं। जैसे कि आपको पता है कि 6 है और डिवाइड में कितना है, 3 है। 6 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 36 होता है। 36 डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब 6 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ओनली 6 भी 3 से डिविजिबल होगा, 3 2 जा 6। इस थ्योरम का मतलब ये है। अब यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम ये लिखेंगे पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 3। क्यों, क्योंकि पी स्क्वायर के डिवाइड में जब 3 लिखा और कुछ ना कुछ हमें आंसर मिल रहा है, और कुछ ना कुछ आंसर क्या है हमारे पास, क्यू स्क्वायर। वो कुछ भी हो हमें आंसर जरूर मिल रहा है डिवाइड होके, जैसे कि हमें डिवाइड होके यहाँ आंसर मिल रहा है, जैसा 36 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 कुछ आंसर 12 मिल रहा है, इसी तरह आंसर क्या मिल रहा है हमें, क्यू स्क्वायर। तो उसका मतलब यही बैठ रहा है कि पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो उसका मतलब ये बैठ रहा कि जब पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा तो पी भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ये वाली लाइन का तो ये लिखा हुआ है प्रूफ, इस लाइन का अब हम अपनी तरफ से लिखेंगे। ये कह रहा है पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब क्या है, पी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो हम क्या मान लिया, आर मान लिया, लिखेंगे वेयर वेयर आर इज एन इंटीजर। ये कोई इंटीजर हो सकता है क्योंकि पी जब 3 से डिविजिबल होगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा, वो आएगा, तो हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद फिर दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, और हमने देखो ये एक प्रूफ कर दिया हिस्सा कि पी 30 किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से, क्योंकि हमें पता है पी और क्यों क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम सिर्फ किससे डिविजिबल होते हैं, 1 से। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि पी 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। अब आगे करेंगे क्यों से, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पी स्क्वायर बनेगा, और जब पी स्क्वायर बनेगा और हमें पता है पीछे जो पी स्क्वायर की वैल्यू है, जो पी स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, 3 क्यू स्क्वायर, उसको पुट करेंगे और क्यू की फॉर्म में हमारे पास आंसर मिलेगा। तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग इन बहुत
साइड, दोनों साइड में जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइड में कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, आर का कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब तुम देखो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमें पता है कि जो पी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, पीछे 3 क्यू स्क्वायर के बराबर है। पी स्क्वायर की वैल्यू ये पुट आउट करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और 3 3 जा 9, तो उसका मतलब क्या है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसका मतलब है इस लाइन का मतलब यही आ बैठा है क्या, ये जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल है 3 से, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, देन Q is also divisible by 3। तो अगर Q स्क्वायर 3 से कट रहा है तो Q भी किससे कटेगा 3 से कटेगा, ठीक है। अब हमें एक लाइन लिखनी है, ठीक है। अब हम बताएंगे जो P और Q है कोप्राइम नहीं रहे, क्यों नहीं रहे, क्योंकि जो P है वो भी 3 से डिविजिबल हो रहा है और Q भी 3 से डिविजिबल हो रहा, और कोप्राइम वो होते हैं जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होंगे, अदर किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, और 3 से होगा तो उसका मतलब कोप्राइम नहीं। तो हम ये लाइन लिखेंगे हैंस P एंड Q आर नॉट कोप्राइम, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा मतलब जो मोबाइल का कैमरा है वो थोड़ा ऑफ हो गया था, इस कारण से मैं लिख रहा था और लिखते लिखते मुझे पता नहीं लगा कि कैमरा ऑफ हो गया है, ठीक है। तो उस कारण से लिख लिया मैंने, अब आपको बता दूं मैं, ठीक है। क्या है कि हैंस P एंड Q आर नॉट कोप्राइम, क्योंकि कोप्राइम नहीं है। अब ये कह रहा है कि ये कोप्राइम नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि दोनों 1 के अलावा 3 से भी डिविजिबल है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो विरोधाभास आया है, जो हमारे विरुद्ध रिजल्ट आया है, अगेंस्ट आया है, हैज अराइजन किसके कारण आया है, बिकॉज क्योंकि आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था कि अंडर रूट 3 एक रेशनल है, उसी के कारण ये हमारा कंट्राडिक्शन आया है, अजम्पशन दैट अंडर रूट 3 इज रेशनल, ये तो हमने प्रूफ लेट किया था। अब उसके बाद देखते हैं हम, सो वी कंक्लूड दैट, और हमने ये निष्कर्ष निकाला है दैट रूट 3 इज इरेशनल, और ये हमारा क्या आ गया इरेशनल आ गया। इसके बाद हमने एग्जाम्पल अपना 5 किया है, इसके बाद एग्जाम्पल 6 है। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, वो कह रहा है सो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3, 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल, कि ये जो नंबर है ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना हमें। तो हमने जो क्वेश्चन किए पीछे एक्सरसाइज के भी और एग्जांपल भी किया, एक किया हमने अंडर रूट 3 वाला, उसमें सिंपल एक अंडर रूट 3 वाला, उसका प्रोसेस अलग है, उसका वही प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस जो हमने पीछे किया अभी, और जिसमें यहाँ प्लस आ गया माइनस आ गया, उसके साथ कोई नंबर आ गया, डिवाइड में आ गया, कोई मल्टीप्लाई में कोई नंबर आ गया रेशनल वाला 5 वाला, तो उसको करने का तरीका अलग है, उसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका उल्टा मानेंगे, लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रेशनल। हमें मान लेंगे कि ये जो 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है रेशनल है। तो अगर ये रेशनल तो उसको किसकी फॉर्म मिल सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म मिल सकते हैं। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये हो गया। अब ये इसके इक्वल हो गया। अब हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना है, हर क्वेश्चन में जो भी अंडर रूट वैल्यू दिख रही होगी तुम्हें, चाहे वो कोई नंबर उसके मल्टीप्लाई में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो उस प्लस माइनस को जो भी है उस नंबर को धर ले जाना और सिर्फ अंडर रूट की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट 3 की वैल्यू जो भी है, अंडर रूट में जो वैल्यू फंसी हुई है, तो हम अंडर रूट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू कितना है अंडर रूट 3, क्योंकि माइनस का इधर क्या होगा प्लस का, और ये जो प्लस की वैल्यू इधर क्या होगी माइनस की, पी अपॉन क्यू प्लस का इधर आगे माइनस का हो गया। इसके डिवाइड में कितना है 1 क्यू, क्योंकि 5 में क्या हो जाएगा 5 क्यू माइनस पी, पी की 1 में हो जाएगी, और कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, ये आ गया। अब जब ये आ गया, अब हमें पहले से पता है कि जो पी अपॉन क्यू है वो क्या है, एक रेशनल है, तो लिखेंगे वी नाउ दैट P अपॉन Q इज रैशनल, कि जो P अपॉन Q है वो क्या है हमारे पास रैशनल है। तो जब ये रैशनल है तो इसमें कुछ ऐड करें, कुछ सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें किसी इंटीजर से, तो ये क्या रहेगा रेशनल रहेगा। देन
5q माइनस p अपॉन q इज ऑल्सो रैशनल। तो ये भी क्या रहेगा, रैशनल रहेगा, क्योंकि अगर p अपॉन q रैशनल है तो इसमें से कुछ घटाएंगे जोड़ेंगे, ये भी रैशनल रहेगा। लेकिन हमें पता है कि जो अंडर रूट थ्री है वो क्या है, इरेशनल। अब तुम देखो यहाँ क्या केस चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है कि ये तो हो गया रेशनल, ये तो हमने अभी बताया कि ये रेशनल है, ये रेशनल है, लेकिन हमें पहले से पता है ये क्या है, इरेशनल। तो लिखेंगे बट अंडर रूट थ्री इज रेशनल। तो देखो यहाँ गलत हो गया ये, क्या, क्योंकि कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो हम क्या लिखेंगे, 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट थ्री। इसका मतलब है जो हमने लिखा हुआ ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो गलत है, इसका मतलब है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। जब नहीं लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ये जितना भी ये जो बातें आ रही है तो उसका एक कहाँ से आ रही है, तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because our incorrect assumption that 5 minus under root 3 is rational। मतलब क्या बैठ रहा है इसका, इस लाइन का मतलब है दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो विरोधाभास आया है, जो हमारे अगेंस्ट रिजल्ट आया है, हैज अराइजन किसके कारण आया है, बिकॉज क्योंकि आवर इनकरेक्ट अजप्शन, जो हमने इनकरेक्ट हमारा आवर, ये आर, आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, जो हमारा इनकरेक्ट अजम्पशन आया है, जो हमने माना था वो इनकरेक्ट हो गया। दैट क्या हो गया कि 5 माइनस अंडर रूट थ्री इज रेशनल, कि जो हमने ये मान रखा था कि जो रेशनल है हमारे पास, ये रेशनल है, ये गलत हो गया। तो लिखेंगे सो वी कॉन्क्लूड दैट, और ये हमने कॉन्क्लूड निकाल लिया क्या कि 5 माइनस अंडर इज इरेशनल। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। एग्जाम्पल 6 हो गए हमारे। इसके बाद एग्जाम्पल जो आएगा, एग्जाम्पल नंबर होगा 7। जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उस 7 में क्या करना है हमें, सो दैट 3 अंडर रूट टू इज इरेशनल, मतलब जो 3 अंडर रूट टू वो क्या है, इरेशनल है। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है वो 5 माइनस अंडर रूट थ्री वाला है, उसमें जो बीच में माइनस है, यहाँ बीच में क्या है, इनके मल्टीप्लाई है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेट कहेंगे, लेट 3 अंडर रूट टू इज रैशनल, कि हमारे पास क्या है, रैशनल। जब ये रैशनल होगा तो 3 अंडर रूट टू को किसकी फॉर्म मिल सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म मिल सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर इंटीजर, ये को प्राइम इंटीजर्स है, ठीक है। अब यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो अंडर रूट की वैल्यू दिख रही है ये निकालनी है। अब कैसे करेंगे, क्योंकि ये थ्री है मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड में कैसे जाएगा, अंडर रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन किसके डिवाइड में जाएगा, पी के डिवाइड में जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा, 3 क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 क्यू हो जाएगा। तो जो पी अपॉन क्यू है, पी अपॉन क्यू हम लिखेंगे वी नाउ दैट हम जानते हैं कि P अपॉन क्यू इज रैशनल, कि जो P अपॉन क्यू है वो क्या है, हमारे पास रैशनल है। जब कोई रैशनल है उसको उस रैशनल में हम किसी इंटीजर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, माइनस करें, जो भी हमने पीछे किया था, अब यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या रहेगा, रैशनल रहेगा। देन P अपॉन 3Q इज ऑल्सो रैशनल, तो ये भी क्या है, एक रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो हम पहले से जानते हैं कि ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ये क्या होती है, इरेशनल, और ये क्या आ रही है हमारे पास, रैशनल। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि रैशनल और इरेशनल कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती। जब इक्वल नहीं हो सकती तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। तो लिखेंगे बट अंडर रूट टू इज इरेशनल, और हमें पहले से ही पता है कि अंडर रूट टू क्या है, इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है
तो हम क्या कहेंगे कि जो अंडर रूट 2 है डज नॉट इक्वल टू पी अपॉन 3 क्यू। तो ये किसके इक्वल नहीं होगा, जब इसके इक्वल नहीं है तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट गलत हो गया तो हम क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दिस contradiction has arisen because our incorrect assumption। हमने जो, इस वर्ड का मतलब क्या है, दिस कंट्रडिक्शन, ये जो विरोधाभास आया है, जो हमारे अगेंस्ट रिजल्ट आया है, क्या हैज अराइजन बिकॉज, जो आया है क्योंकि अवर इनकरेक्ट, मतलब जो हमने गलत माना था, क्या अजम्पशन किया था, अज्यूम किया था, जो लेट किया था हमने गलत, क्या किया था, दैट 3√2 इज रेशनल। हमने ये तो एज्यूम किया था कि हमारे पास क्या है, रेशनल है। देखो ये क्या रखा है हमने एज्यूम, ये एज्यूम किया था तो उसका मतलब ये हमारा गलत आ गया। जब ये गलत आ गया तो हम क्या कहेंगे, सो वी कंक्लूड दैट, तो हमने ये कंक्लूड निकाला है दैट कि 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है जो हमारा, चैप्टर फर्स्ट है जो हमारा, नाम क्या है, रियल नंबर। इस रियल नंबर के जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल्स थे वो सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अगर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक की वीडियो चाह रही है, सपोज लेट से 6th 7th से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, आरडी शर्मा हो गया, इनका सॉल्यूशन हो गया, एक्स्ट्रा बुक हो गया, इनका सॉल्यूशन हो गया, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, लेट से फॉर आरआरबी, एसएससी, या कोई स्टेट एग्जाम हो गया, यूपीपीएससी और यूकेपीएससी और एमपीपीएससी, जितने भी आपके पास एचपीपीएससी, जितने भी स्टेट वगैरह हैं उनमें जो भी जहाँ पे मैथमेटिक्स पूछा जाता है, ठीक है, वहाँ पे आपको किसी भी टॉपिक की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको लग रहा है कि ये वीडियो मुझे शेयर करनी चाहिए अपने भाई बहन से, अपने किसी दोस्त से, तो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।